Good morning, class. Now we'll discuss about the remaining part of this chapter. अभी तक हमने प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा है, तो अब हम इसे देखते हैं कि इसका मटेरियल हम कितना यूज़ करते हैं। तो प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस, हमारा ये क्या बना चुका है, एक चॉइस का मटेरियल बन चुका है अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं, नाउ-अ-डेज प्लास्टिक्स आर यूज इन वेरियस आइटम्स। मैं बता भी चुकी हूँ कि आपके चारों ओर कितना सामान है, बहुत सारा प्लास्टिक का ही सामान है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, इसका प्राइस सस्ता है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो रही है, हैंडल करने में भी इजी है। बीइंग लाइट एज कम्पेयर टू मेटल, ये मेटल्स के अकॉर्डिंग, मेटल्स क्या होते हैं जैसे कि स्टील और ये सब, जो आयरन, जो इतना एल्यूमिनियम, ये सब बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, लेकिन प्लास्टिक इनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लाइट होती है। तो हम प्लास्टिक्स को कहाँ भी यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में, कार्स में, क्योंकि जो हम इनमें जो सामान लगाते हैं वो हम प्लास्टिक का लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे व्हीकल, वैसे तो स्ट्रेंथ इनकी अच्छी है, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन उससे हमारे, लेकिन लाइट होती है वेट में, तो हमारे इसमें ये यूज़ हम इन्हें करते हैं। तो इसी तरह हमारे घर में आजकल मिल्क, जो हम मार्केट से मिल्क खरीदते हैं वो प्लास्टिक की बोतल में, वाटर हम रखते हैं वो वाटर आइटम है हमारे, वो प्लास्टिक में रखते हैं। ड्राई फ्रूट्स के लिए तो प्लास्टिक कंटेनर हमें सबसे कन्वीनियंट लगते हैं अपने लाइट वेट की वजह से, तो आजकल हम इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। काउंटलेस चीज़ें जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, लाइक स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, सब किसका बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है। तो इसी तरह प्लास्टिक्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनकी वजह से ये इतनी ज़्यादा यूज़ में आ चुकी हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। एक नॉन रिएक्टिव मीन्स जो जल्दी से किसी चीज़ के साथ रिएक्शन ना करे। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आपका टिफिन है, लंच बॉक्स है, वो किसका होता है, प्लास्टिक का होता है, लेकिन अगर आप उसे आयरन का ले जाएं तो क्या होगा, उसके अंदर जब हम रोटी या अपना खाना रखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ह्यूमिडिटी सी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है। आयरन इजीली मॉइस्चर में आते ही, एयर में आते ही जंग लग जाता है आयरन में। आपने छत पर अपनी देखा होगा, अगर कोई भी जाल या कोई भी चीज़ रखी हुई है छत पर, उसमें क्या होता है, एयर और बारिश की वजह से थोड़े दिन में उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए आप उस पर पेंट करके रखते हैं। लेकिन अगर वो पेंट हटने लगे सालों साल, तो उसमें चीज़ें में जंग लगने लगेगा और वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे, बिल्कुल ऐसे चूड़ा बन के वो लोहा छूट जाएगा। तो इसी तरह प्लास्टिक जो है ईजिली वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये जल्दी से कोरोडेड नहीं होती। तो इसीलिए हम मटीरियल को स्टोर करने के लिए, वेरियस केमिकल्स को स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी हो गई इसके, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक क्या है, नॉन रिएक्टिव है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये लंबे समय तक चलने वाली है, स्ट्रॉन्ग है और क्या है, बिल्कुल वजन में हल्की है। तो इसी तरह से बकेट्स, मग्स, ये सब इन्हीं के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका वेट बहुत कम होता है और ये मेटल्स के हिसाब से सस्ती भी होती है। अगर आप आयरन की, एल्यूमिनियम की कोई बकेट लेने जाएं तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगी, लेकिन प्लास्टिक की इतनी ईजिली अवेलेबल होती है, इतनी सस्ती होती है। तो आजकल हाउस होल्ड में घर के जितने भी आइटम्स हैं वो सब हम डेली लाइफ में किसके यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक्स के यूज़ कर रहे हैं। तो एक हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो इसे इतना यूजेबल बनाती है, दैट इज प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलती है और हम इसे इजीली खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। नाउ प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर्स, फिर से वही वर्ड आ गया है कि प्लास्टिक क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। आपको पता है प्लास्टिक ना अपने में से हीट निकलने देते हैं, ना ही अपने में से इलेक्ट्रिसिटी करंट को निकलने देते हैं, इसीलिए ये क्या माने जाते हैं, क्या, ये जो है हीट और लाइट के पुअर कंडक्टर है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल वायर्स, आपने देखा होगा अंदर वायर एल्यूमिनियम का होता है, कॉपर का होता है, लेकिन उसके ऊपर किसकी कवरिंग चढ़ी होती है, प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ी होती है। घर में जो आपके यहाँ पे जब कोई भी इलेक्ट्रीशियन आता है, वो अपना स्क्रू ड्राइवर लाता है, टेस्टर लाता है, तो वो आगे तो मेटल का बना हुआ होता है, लेकिन पीछे उसके क्या लगी होती है, प्लास्टिक लगी होती है। क्योंकि जब वो इलेक्ट्रिसिटी ठीक कर रहा होता है तो वो स्क्रू ड्राइवर्स को जब उसके अंदर डालता है, वायर्स के अंदर, तो उसे करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो उसने पकड़ा हुआ है, उसने वो प्लास्टिक पोर्शन पकड़ा हुआ है, प्लास्टिक पोर्शन में से करंट पास नहीं होता। तो क्योंकि ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। घर में हमारे प्रेशर कुकर, टी पोट्स के हैंडल, वो भी सब किसके बने हैं, सब प्लास्टिक का बना है। तो प्लास्टिक हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज हो रही है अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। इसी तरह मेडिकल फील्ड में भी इसका बहुत यूज है। आपने देखा है, आपकी दवाइयाँ किसकी बनी है, केमिकल्स की बनी है। आप उन्हें किस में रख के सेल आउट करते हैं, प्लास्टिक के रैपर में, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती। तो अगर मेडिसिन की हम किसी और चीज़ में रख के सेल करेंगे तो वो रिएक्ट कर जाएगी। तो हमारी टैबलेट्स, हेड्स, बाउंड्स पर लगाने, स्टिचिंग करने के लिए, वो सब किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। जब स्टिचिंग बाउंड पर थ्रेड कसे जाते, सिरिंज होती है, डॉक्टर अगर मान लो आयरन की सिरिंज यूज करने लगे तो वो उसके अंदर मेडिसिन डालेगा, वो उसके साथ रिएक्शन कर लेगी। तो इसीलिए मेडिकल
फील्ड में भी प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ है। और कुकवेयर में तो आप देखते ही हैं, जब आप मार्केट जाते हैं कोई भी कुकवेयर खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है ये अवनेबल है, ये हीटेबल है, मीन्स हम इसे अवन में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो हीट को सहन कर सकती है और फूड को के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगी। इसी में एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल हो रहा है टेफ्लॉन। आपने देखा होगा डोसा और ये चीला बनाने के लिए हम जो नॉन स्टिक कोटिंग का तवा यूज करते हैं उस पर क्या चढ़ी होती है, टेफ्लॉन की लेयर चढ़ी होती है जिसपे ऑयल और वाटर चिपकता नहीं है, इसलिए आपका चीला या डोसा उस पर चिपकता नहीं है, एकदम से हट जाता है। तो वो भी टेफ्लॉन जो है वो भी एक तरह का प्लास्टिक है। इसी तरह एक प्लास्टिक आती है जो फायर प्रूफ होती है, जो जल्दी से फायर इजीली कैच नहीं करती, जिसे कहाँ लगाया जाता है, जो आग बुझाने के लिए जाते हैं उनके कपड़ों पर, जिसका एग्जांपल अभी हमारी लास्ट वीडियो में आया था मेलेमाइन, जो फायर रेजिस्ट होती है। इसमें क्या होता है कि जो फायरमैन होते हैं हम उनके कपड़ों पर इसकी कवरिंग करते हैं जिससे कि जब वो आग बुझाने जाते हैं तो उन्हें किसी भी तरह का हार्म ना हो। तो आज की डेट में प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूजेबल हो चुकी है। लेकिन अगर हम प्लास्टिक्स को एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करके देखें तो इससे भयानक चीज एनवायरनमेंट के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये आपके एनवायरनमेंट को पूरी तरह से बर्बाद करती है। तो प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, अब हम डिस्कस करेंगे आपका वातावरण या पर्यावरण जिसमें प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूज हो रही है लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। आपने यूज तो कर ली लेकिन प्लास्टिक्स का डिस्पोज करना आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है, बिकॉज प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। मैंने यहाँ वर्ड यूज करा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये क्या होता है, इसी तरह से प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि हमारे कुछ सब्सटेंस तो क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इनका मतलब क्या होता है, बायो मीन्स लिविंग और डिग्रेड मतलब जो हो जाए, खत्म हो जाए। तो कुछ चीजें जो बैक्टीरिया की मदद से थोड़े दिनों में ही नेचुरल प्रोसेस से खत्म हो जाती है उन्हें तो हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं, और जो इजीली डिकम्पोज खत्म ना हो नेचुरल प्रोसेस से उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे कि आपने ये सब घर में भी अपने देखा होगा, आप थोड़े से केले के छिलके, आलू के छिलके अपने ले और उन्हें जाके मिट्टी में दबा दें, एक हफ्ते बाद आप जाके देखेंगे वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस काली काली मिट्टी मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो जमीन के अंदर सारे बैक्टीरिया थे उन्होंने उन सबको डिकम्पोज कर दिया। तो बैक्टीरिया क्या हुए, लिविंग हुए। तो जो लिविंग की मदद से पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाए वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल, और जो नेचुरल तरीके से डिग्रेड ना हो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसमें कि सबसे अच्छा एग्जांपल है पॉलीथीन का। आप जाइए और एक पॉलीथीन दबा के आइए मिट्टी में, आप सालों साल भी वहां जाते रहेंगे वो आपको ऐसे ही मिलेगी, क्योंकि पॉलीथीन एक नॉन बायोडिग्रेडेबल एजेंट है। इसी तरह आप इस पर एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, आप अपने घर से थोड़ा थोड़ा कूड़ा लीजिए, उन्हें मिट्टी में दबा के देखिए और डेट नोट करते जाइए कि मैंने ये इस डेट को रखा था और इतने वीक बाद ये मुझे नहीं मिला, तो ये कौन सा सब्सटेंस हो गया, बायोडिग्रेडेबल। ये मैं लेके गई, ये मैंने जाके रखा था और मुझे नहीं मिल रहा है, वहां पे मुझे वो एज इट इज मिल रहा है, तो इट मीन्स वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक प्लास्टिक बैग 7 साल लेता है डीजनरेट होने में, होता ही नहीं है, और ये किस में माना जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल एजेंट में माना जाता है। तो इसी तरह प्लास्टिक सालों साल तक डिकम्पोज होने में लगा देती है, इसलिए ये क्या नहीं है, ये इको फ्रेंडली नहीं है या एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो हम प्लास्टिक को क्या नहीं मानते, ये एनवायरमेंट की फ्रेंड नहीं है क्योंकि एनवायरमेंट को डिग्रेड करती है। इसीलिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है प्लास्टिक्स की चीजों को बार बार यूज करने का, तो इट इज बेटर टू रिसाइकिल। हमें इसी प्लास्टिक को लगातार रिसाइकिल करते रहे, नई ना बनने दे, तो ये हमारे कुछ मदद की हो सकती है, अदरवाइज हम पूरे एनवायरनमेंट को बर्बाद कर देंगे। तो इट इज बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वे, हम उसी वेस्ट को बार बार घर में रिसाइकिल करें। जैसे आजकल बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेशन में हम प्लास्टिक को यूज करने लगे हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है हम उसमें अपना पूरा एक सेक्शन उसके अंदर प्लांट लगा के यूज कर लेते हैं, जिससे कि हमें और बार बार एक ही सेम बोतल को यूज करें, जल्दी जल्दी ना खरीदें। तो इसी तरह से हम उसमें कलर करके उसे घर में डेकोरेशन का सामान बना लेते हैं। तो अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है और अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं तो हमें एक 5R का प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है। 5R मीन्स पहले तो रिड्यूस, आप क्या करें, प्लास्टिक का यूज को ही रिड्यूस कर दे। फिर आप अगर यूज कर भी रहे हैं तो उसे रीयूज करें बार बार। फिर उसे अगर आपने पानी पी लिया और अब आप उस बोतल को क्या करें, डेकोरेशन पर्पज से यूज करें। रिसाइकिल करने के बाद आप उसे रिकवर करें, वापस से उसे किसी चीज में बदल लें, यूज कर ले। और फिर या तो सबसे अच्छा आ रहा है रिफ्यूज, या तो आप प्लास्टिक यूज करने से बिल्कुल मना ही कर दे। तो ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो क्या कहलाती हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स कहलाती हैं। तो हमें प्लास्टिक सस्ती और ड्यूरेबल और स्ट्रेंथ की वजह से यूज तो करनी है, लेकिन हमें उसके कुछ ऐसे भी आइडियाज सोचने हैं कि हम उन्हें
यूज कर सके, इसीलिए हमारा ये 5R का प्रिंसिपल है। दैट इज द यूज, वी विल यूज द रिड्यूस, फिर उसे रीयूज करें, रिसाइकिल करें, रिकवर करें, और सबसे अच्छा आप उसे यूज करने से मना ही कर दें, दैट इज रिफ्यूज। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, जिसमें आपने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा और प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा। अब आप इसके नोट्स बनाइए बुक के हेल्प से, अपनी एक्सरसाइजेस सॉल्व करिए। आपके साइंस के 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। अब हम इसके बाद आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।